ओम साईं राम। तुम कछुए की तरह ही सही, लेकिन धीरे धीरे रोज़ चलते रहो और तुम देखोगे कि तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। खुद पर काम करो और इतनी मेहनत करो कि तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। ये मेरा शुभ आशीर्वाद है तुम्हें। और मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी कभी परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं बदलती है, तो ऐसे में निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम फिर भी शांत रहो, क्योंकि ऐसे समय में जब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं बदल रही, तो इसका मतलब यह है कि वह मेरे अनुसार चल रही है और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव ला रहा हूँ जो धीरे धीरे, जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है। जीवन में कोई भी बदलाव बहुत मुश्किल होता है और कुछ बदलाव अच्छे होते हैं और कुछ जो मन के अनुसार नहीं होते, वह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन तुम्हें किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना है जो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करूँगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। और ऐसे समय में जब तुम परेशान हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी अपने के साथ जिन पर तुम्हें भरोसा हो, उनसे बात करके अपना मन हल्का करो। ऐसे समय में तुम मुझसे नाराज़ रहते हो और बातें नहीं करते, इसलिए कह रहा हूँ कि किसी अपने से बात करके अपना मन हल्का करो। चाहे रो भी लेना, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहने दूँगा। तुम्हें मैं मना ही लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव ला रहा हूँ। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे मन में इतना कुछ भरा हुआ है, लेकिन तुम कुछ नहीं कह रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे बातें करो, अपना मन हल्का करो। कभी कभी बात करनी चाहिए, अपना सारा दुख निकाल दो मुझसे बात करके। रोज़ साईं सच्चरित पढ़ो, तुम्हारी सारी शंकाएं दूर होंगी। मैं स्वयं साईं सच्चरित में मौजूद हूँ और मैं ही तुम्हें उसके माध्यम से मार्गदर्शन देता हूँ। मेरी ऊदी रोज़ माथे पर लगाओ, तुम्हारी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। कल जिस परेशानी का तुम्हें पता है, उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूँगा। और जो लोग तुम्हें जीवन में पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में ना सोचो, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। जो लोग गलत व्यवहार करते हैं जीवन में, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मैं नहीं देख रहा, तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं सबको देखता हूँ और उनके कर्म घूमकर उनके पास ही आएंगे और उन्हें उनका फल भी भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, खुश रहो। और जब मेरे बच्चे एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दूसरे की खूबियों और कमियों के साथ स्वीकारना मतलब जीवन सही मायने में जीना होता है। खूबियों के साथ स्वीकारना तो सभी जानते हैं, परंतु कमियों के साथ स्वीकारना बहुत कम बच्चों को आता है। लेकिन तुम अपनों को उनकी कमियों के साथ स्वीकारने लग गए, तो यह मैं देख रहा हूँ और मुझे इस बात की खुशी भी है। ये जो बदलाव तुम्हारे अंदर आए हैं, ये मेरे आशीर्वाद से ही हुए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि बाबा, मुझे आप जैसा चाहते हो वैसा मुझे बना लो, बस हर परिस्थिति सहन करने की शक्ति देना मुझे। मैं तुम्हें एक सशक्त इंसान बनाना चाहता हूँ और तुम अपनी बुद्धि से हर परिस्थिति को जिस तरह संभाल रहे हो, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। यूं ही मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहना बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी भक्ति करते हो तो मेरे दिखाए श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर भी चलना सीखो बच्चे। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, अपना सब्र कभी ना खोना। जो बच्चे सबूरी से काम लेते हैं, उनके लिए जीवन में सफलता निश्चित है। संत कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब समझते हो? मतलब है कि चाहे तुम एक पौधे में 100 घड़े पानी डाल दो, एक ही दिन में उसमें फल तुरंत नहीं आएंगे। वह पौधा फल तभी देगा जब ऋतु सही होगी। उसके लिए ठीक उसी तरह तुम्हारे भी काम
तब बनेंगे जब तुम्हारा उचित समय आएगा। इसलिए सबूरी रखना और सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। जीवन में तुम मुझसे रोज़ प्रार्थना करके बहुत कुछ मांगते हो। मैं सुनता हूँ और मैं तुम्हें अवश्य सब भी दूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम यदि मुझ पर आत्मसमर्पण करके पूर्ण विश्वास करोगे तो तुमने जो मांगा है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। विश्वास हो तो ऐसा हो कि बाबा जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। इतनी परेशानियों के बीच अगर तुम खुद के अंदर ही शांति ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की बहुत ताकत मिलेगी। मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओम साई राम।